22 जनवरी को दावोस में न्यूज 18 से ट्रंप ने बातचीत की और ट्रंप ने भारत से बहुत अच्छी डील की बात कही थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में सवालों का जवाब देते हुए कहा था, डील का इशारा भी किया था। 22 जनवरी को दावोस में न्यूज 18 से ट्रंप ने कही थी बात। ट्रंप ने भारत से बहुत अच्छी डील बहुत जल्द होने की बात कह दी थी। यानी जो बातचीत की बात भारत की ओर से भी कही जा रही थी, जो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, अब क्या यह उसी का नतीजा है? Give us an update on the India-US trade deal. First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. From India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. बहुत जल्द बहुत अच्छी डील होने वाली है। नीरज, ये जो सवाल किया गया था, संकेत दे दिए गए थे, लेकिन अब और ताजा अपडेट आप जोड़ें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 50% टैरिफ को 18% किया गया, लेकिन ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है। इसके लिए थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये संकेत साफ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात का जिक्र किया तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। अगर रूस की तरफ से तेल खरीदने को लेकर जो 25% टैरिफ का ऐलान किया गया था, अगर वो खत्म कर दिया ट्रंप ने और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ पे भी 7% की कमी की है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से थैंक यू तो बोल ही दिया गया है। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण कहूंगा प्रशांत, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो अलग अलग मुद्दों का जिक्र ट्रंप ने किया है, दावे जो किए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट तो हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने ट्रेड के लिए, टैरिफ के लिए ट्रंप का धन्यवाद दिया है। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता आधिकारिक तौर पे ये कोई बयान सामने आएगा कि रूस से भारत तेल खरीदेगा कि नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हाँ, ये जरूर आएगा कि ट्रेड को लेकर जो बातचीत हुई है, टैरिफ को लेकर जो बातचीत हुई है, उसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा की जाएगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री का ट्वीट ही अपने आप में काफी है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था, वो घटाकर 18% कर दिया गया है। तमाम भारतीयों की ओर से इस बात के लिए धन्यवाद और मजबूत होंगे रिश्ते। लेकिन शैलेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज में ये बात अमेरिका की ओर से अगर कही गई है, तो ये बातचीत में क्या ये सामने नहीं आई? इसका फैसला उसके अलावा लिया गया है? क्या क्लैरिटी की कोई गुंजाइश है या सब कुछ क्लियर? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में बताई जाती हैं, क्योंकि देखिए, ये एक तरह से ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए थे, जहां पर रूस पर जो वॉर रोकने के लिए ये कहा गया कि न सिर्फ हमने ये भी देखा है कि जो ऑयल को लेकर जो टैरिफ लगाए गए थे, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान पर दबाव बनाने के लिए, वहां पर भी भारतीय कंपनीज पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो जाहिर तौर पर ये प्रेशर टैक्टिक्स रही है। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजीव नयन साहब जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और समीर चौगांकर जी भी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जो सबसे अहम बात है इस वक्त, जो हम समझना चाहते हैं तमाम दुनिया भर के लोग, राजीव नयन साहब, कि जो घोषणा हुई है, क्या 50% टैरिफ जो अब तक लग रहा था सिर्फ 18% रह जाएगा? देखिए, ट्रंप को जो अगर समझने का प्रयास करेगा जी, तो ये बहुत ही अप्रत्याशित, कोई बहुत ही चौंकाने वाली खबर नहीं है। देखिए, जिस तरह का उन्होंने अपना नीति अपनाई थी, उस नीति बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। अमेरिका के अंदर जी ही विरोध के स्वरूप इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति जो बढ़ती चली जा रही थी, और उन्हें सोचने की आवश्यकता थी क्या इस तरह से कब तक चलेंगे। देखिए, वो अनाउंस करते हैं, उनका एक बार्गेनिंग स्ट्रेटजी है, एक उनकी नीति है, और उसके बाद एक कहीं ना कहीं बड़ा ही एक चौंकाने वाला उसमें फिर वो एक नीति लाते हैं, एक कंसेशन भी देते हैं। और देखिए, पहला ट्रंप चीन के साथ जिस तरह से व्यवहार किया था, दूसरा ट्रंप 2 जो है प्रशासन है जी, एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। देखिए, ट्रंप है सो अपना व्यापार जानते हैं, अपनी आर्थिक नीति को तो अच्छे से समझते हैं। वो हाथ उमेट कर और चाह रहे थे कि जितना कंसेशंस ले सकते हैं बाकी देशों से वो ले लें। तो देखिए, चलिए, उनकी एक अपनी अदा है, उस अदा से के बाद उन्होंने समीक्षा की। लेकिन ये राजीव जी बहुत बहुत तेजी से बदला घटनाक्रम भी है। समीर चौगांकर जी हमारे साथ बने हुए हैं।
कि फोन आता है, फोन पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होती है और उसके बाद टैरिफ घटाने की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, सबसे पहले खुद ट्रंप की ओर से ही। क्या बातचीत के बाद ये फैसला या फिर कई और चीजें इसमें जुड़ती दिखाई दे रही है आपको, जिसका ये असर हो रहा है? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे सर्जियो गोर, उनका जो बयान आया था, मुझे लगता है अगर ध्यान से बयान देखते तो समझ में आता कि इस तरह का डेवलपमेंट अमेरिका के मन में चल रहा था। और जिस तरीके से भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील कहा था, उसके बाद मुझे लगता है कि अमेरिका को लग रहा होगा कि जिस तरीके से दुनिया के तमाम देश भारत को की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से डील कर रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से ट्रम्प ये कोशिश कर रहे थे कि इतना बड़ा टैरिफ लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं, कोई अपनी फेवर की डील अमेरिका करवा नहीं सका, भारत अपने फेवर के लिए अड़ा रहा था और तमाम देश, कनाडा हो चाहे ब्रिटेन है, फ्रांस हो, और इतनी बड़ी डील जब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने की तो ट्रम्प को लगा होगा कि अब भारत को झुकाना मुश्किल है, तो हमें ही झुकना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज फोन पे बात करने के बाद खबर ये आ रही है कि अभी उन्होंने 7% कम किया, टोटल 43% की बात हुई है टैरिफ की। 25 में से अभी 60% कम किया है, मतलब 17% का अभी टैक्स लगेगा, मतलब 43% टोटल रहेगा जो 50 था। और ये कहा जा रहा है कि अभी ट्रम्प ने ये कहा है कि वेनेजुएला से मतलब अमेरिका से तेल लेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस हमारा करीबी मित्र रहा है और हम लगातार खरीदते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प की बातों पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं, तीसरे दिन और कुछ कहते हैं। वो 60 बार ये कह चुके थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया, जिसका क्रेडिट भारत ने उन्हें कभी नहीं दिया। तो आज की तारीख पे ट्रम्प की बातों पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। जो ट्रम्प कनाडा के राष्ट्रपति को अपना गवर्नर बता दे, अपना 51 राज्य बता दे, तो ट्रम्प बहुत भरोसेमंद नहीं है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इससे बच रहे थे उनसे बात करने में कि वो बातचीत का क्या अर्थ निकाले और क्या सोशल मीडिया पर और दुनिया को संदेश दे कि मोदी जी ने मुझसे इस बात का कमिटमेंट करा है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट बयान आएगा, विदेश मंत्रालय का बयान आएगा, विदेश सचिव इस संदर्भ में लगता है कल डिटेल में जानकारी देंगे। ये क्लैरिटी और सामने आएगी कि आखिर ये वो परसेंटेज वाली जो बात है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पर कई जगह अमेरिका की ओर से ये कह दिया गया कि 25% तो अब नहीं, वो सिर्फ 50% में से 18% वाली बात। लेकिन राजीव जी, जो खास बात है कि ये जो टैरिफ घटाया गया, मुख्य रूप से किस बात का असर आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ट्रम्प ने अपने पोस्ट पर कुछ दिक्कत है, बयान दिया देगा जी, रूस से। हम फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। समीर जी, जिस तरीके से ये एक घोषणा हुई है फोन पर बातचीत के बाद, कैसे आपने इसे देखा? ये सबसे बड़ा किस बात का असर दिखाई दिया? मुझे लगता है कि अब ये ट्रम्प को डर बैठ गया है, जिस तरीके से भारत की बढ़ती हुई ताकत ट्रम्प को महसूस हो रही है। और ट्रम्प को ये लग रहा होगा कि कहीं भारत चीन के साथ मिलकर, भारत रूस के साथ मिलकर और भारत यूरोपियन यूनियन के साथ और बाकी तमाम देशों के साथ भारत जिस तरीके से डील कर रहा है जी, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को एक डर होगा। और ट्रम्प के अपने ही देश के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा था, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनका जिस तरीके से विरोध हो रहा था, डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात का विरोध कर रही थी, तमाम इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका के, वो ये बात कह रहे थे कि भाई आप भारत से इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? भारत तो हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है अमेरिका का, और भारत से आप जितनी दूरी बनाओगे उतना अमेरिका को नुकसान भुगतना पड़ेगा। भारत एक बड़ा मार्केट, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को निर्भरता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप भारत से दूरी बनाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और मुझे लग रहा है कि सर्जियो गोर ने जिस तरीके से पूरे मामले को देखा, भारत आने के बाद लंबे समय बाद भारत में एक अमेरिका के कोई राजदूत आए और उन्होंने जिस तरीके से देखा, स्टीव विटकॉफ जो उनके एडवाइजर है राष्ट्रपति ट्रम्प के, वो ट्रम्प के दामाद ने उन्हें इस बात को लेकर समझाया होगा, और उनके जो विदेश सचिव है उन्होंने भी ट्रम्प को समझाया होगा कि भारत के साथ बहुत लंबे समय तक आप दूरी बनाकर नहीं रख सकते। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से अलग अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब आप प्रधानमंत्री मोदी को झुका नहीं सकते, आप टैरिफ बढ़ा दो तो भी कोई भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि भारत ने दूसरे मार्केट बहुत जल्दी अपने लिए ढूंढ लिए। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प को लग रहा होगा, और ट्रम्प को लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि भारत, रूस और चीन मिलकर और यूरोपियन यूनियन मिल गया, उसमें ब्रिटेन जिस तरीके से नाराज है, फ्रांस नाराज था, कनाडा अमेरिका से नाराज था, तो ये सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई गुट न बने। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को देर आए दुरुस्त आए, जिसे कहते हैं ना कि देर से आई लेकिन सद्बुद्धि आई है, कि उन्होंने भी ट्रम्प
टैरिफ कम करने की घोषणा कर दी है। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी का जो 2014 से लगातार देश के हित में काम था, उसका असर रहा कि आज अमेरिका को भी झुकना पड़ा और बिना किसी भारत के निवेदन के अमेरिका ने खुद आगे बढ़कर आज टैरिफ को कम किया है। आज 18% पे आ गए हैं, मतलब 7% उन्होंने कम किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये पूरा 25% जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था जैसे को तैसे का, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। जी, अब देखना ये है कि क्या कहीं कुछ और क्लैरिटी की इसमें गुंजाइश है। लेकिन राजीव जी, मदर ऑफ ऑल डील की जो बात हुई उसका कुछ असर देख रहे हैं? देखिए, असर तो उसका होता है, लेकिन साथ साथ भारत ने एक बड़ी परिपक्व अपनी नीति अपना रखी थी और परिपक्व नीति वो बातचीत कर रहा था। ऐसा नहीं था कि हम जिस तरह से ट्रंप उतावले होकर बकवास कर रहे थे उसी तरह से हम उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। बड़ा ही शांति से हमारे जो भी निगोशिएटर्स थे और इंटरलोक्यूटर्स जो उनको कहिए, वो जाते थे, वहां के अधिकारियों से बातचीत करते थे, वहां के व्यापारियों से बातचीत चल रही थी और हम अपने तरीके से इस ट्रंप को हैंडल कर रहे थे। जिस तरह से यूरोपियन भी काफी एक परिपक्वता से यूरोपियंस उनको हैंडल कर रहे थे और हम ऐसा नहीं था कि ट्रंप को खुश करने के लिए अपने बाकी दोस्तों को दुश्मन बना ले। तो हमने अपने जो दोस्त थे उनके साथ दोस्ती निभाते रहे हैं और हमने कहा कि ठीक है, आपके साथ भी व्यापार करेंगे, लेकिन इस तरह का जो फ्लक्चुएशंस आपके टेम्पर में है और आपके नीति में है, उससे तो आपको भी नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। ये अलग बात है कि अभी आज के दिन में अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक वृद्धि दर है, बिल्कुल वो थोड़ी अच्छी है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो ट्रंप के पागलपन के चलते हुए अच्छी हो रही है। वहां की एक अपनी नींव है, वहां की अर्थव्यवस्था की अपनी एक अलग पहचान है। वहां के जो लोग हैं, व्यापारी हैं या बाकी जो उद्योग के लोग हैं, वो अपना काफी एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे और ट्रंप उठा पटक अपना कर रहे थे। उस उठा पटक में देखिए वहां उनके पास एक पावर तो है ही, एक नॉलेज पावर तो है ही, तो अपना एक अपने अलग तरीके से वो जो ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो ब्रिटेन वुड्स की जो व्यवस्था बन रखी है, चाहे जो भी एक कोल्ड वॉर का सिस्टम बन रखा है, इकोनॉमिक सिस्टम बन रखा है, उससे क्या हम कितना दिन तक ढो सकते हैं। लेकिन ये बात ट्रंप ने खुद महसूस की कि आखिरकार अब भलाई इसी में है कि जी कुछ तो परिवर्तित करने के चक्कर बिल्कुल में कि इसमें कुछ बदलाव तो उन्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन शैलेंद्र, जो दो तरफ से अब चीजें अब तक जाहिर हो पाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर बताया कि आखिर बातचीत हुई और क्या क्या हुआ, लेकिन जो ट्रंप की तरफ से आया है उसमें वो फहरिस्त कुछ ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ और क्लैरिटी की गुंजाइश है अभी भी? देखिए, आपको बता दें, प्रशांत, आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तरीका रहा है डिप्लोमेसी का, या जो बड़े पैमाने पे जो घोषणाएं होती हैं, जिस तरीके से होनी चाहिए, इस तरह की डिप्लोमेसी पहले नहीं हुआ करती थी। जिस तरह से ट्रंप ट्रूथ सोशल के जरिए से, पहले ट्विटर के जरिए, जब से उनका झगड़ा हुआ है, उसके बाद उन्होंने ट्विटर छोड़ के अपना अलग से प्लेटफॉर्म खोल के इस तरह के बयान लगातार देते रहे, चाहे वॉर रुकवाने की बात हो, वॉर में मध्यस्थता की बात हो, या फिर टैरिफ लगाने की बात हो। उन्होंने कनाडा से लेकर हर कंट्री को उन्होंने ट्रूथ सोशल के जरिए ही अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, इस तरह की जो डिप्लोमेसी, अपनी तरह की अलग तरह की डिप्लोमेसी जो ट्रंप करते हैं, लेकिन भारत की वो डिप्लोमेसी नहीं है। भारत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की बयानबाजी नहीं करता है। कुछ बातें संवेदनशील होती हैं, कुछ बातें कम्युनिकेट होती हैं। जो डिप्लोमेसी जो है वो बिहाइंड द डोर्स होती है, उसमें इतना खुलापन नहीं होता, क्योंकि इस तरह से आप दूसरे देशों के हितों को, दूसरे देशों के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी छवि को भी आप इस तरह से धूमिल करते हैं, खराब करते हैं। हमने ये भी देखा कि व्हाइट हाउस में किस तरह से उन्होंने, चाहे ज़ेलेंस्की हो या उसके अलावा और भी वर्ल्ड लीडर्स वहां पर जाते हैं, उनको उन्होंने आमने सामने उनको लगा के उन्होंने डांटा है। लेकिन देखिए, जाहिर तौर पर जो बातें ट्रंप ने अब अपने बयान में कही हैं, उनमें उन्हीं बातों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के उस पोस्ट के जरिए दिया गया है जो भारत के हित की बात है, जहां पर उन्होंने कहा है कि रशिया से तेल लेना बंद कर देगा, वेनेजुएला से तेल लेना शुरू कर देगा, अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को लेकर भारत को हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, हर बात पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के जहां पे हित होंगे, अगर वो हित पूरे होंगे तो भारत को सिर्फ ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अहम बात भी है नीरज, और उसमें तो आंकड़ा भी, फिगर भी उन्होंने बता दिया कि $500 अरब
का जो है वो आगे की खरीदारी होगी और बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से ये खरीदारी, उन्होंने तो सारी मतलब जैसे उनकी फहरिस्त बिल्कुल तैयार थी, इसकी उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी। लेकिन क्या अभी कुछ और देखने समझने की इसमें गुंजाइश है जो घोषणा ट्रंप की ओर से हुई? ने जो घोषणा की है उनका अपना स्टाइल है, लेकिन इस यहाँ तक पहुंचने में प्रधानमंत्री की अपनी जो पॉलिसी कहें या प्रधानमंत्री का अपना जो वक्तव्य है, देखिए ट्रंप ने हाल के वक्त में पिछले 1 साल की बात करें तो कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, चाहे उन्होंने भारत पे कटाक्ष किया हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा अच्छा दोस्त, रिस्पेक्टेड लीडर इस तरह के बयानबाजी ट्रंप करते रहे। हाँ, ये जरूर कहते रहे वो कि भारत जो है अधिक टैरिफ लगाता है, इस बात का जिक्र वो बार बार दोहराते रहे और इसीलिए 50% का टैरिफ, पहले 25% रेसिप्रोकल और बाद में रूस के तेल को लेकर, तो 50% वो हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्निफाइड डिप्लोमेसी रही इस पूरे दौरान, उसकी एक अहम भूमिका रही यहाँ तक भारत और अमेरिका के रिश्ते